देखिए, एक तो मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ कि आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में इस आपदा को केंद्र से जो सहयोग मिल रहा है वो इस प्रकार की परिस्थिति आज से पहले कभी नहीं रही। केंद्र का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार आ चुका है। पिछले कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरी बार उनका हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से आना हुआ। और मुझे लगता है कि केंद्र से पिछले कल भी जो 200 करोड़ रुपए की जो राशि जारी की गई है वो यहाँ की इस परिस्थिति को, इस आपदा को ध्यान में रखते हुए, उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दी गई है। और उसके लिए मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जिस प्रकार से हिमाचल के प्रति एक संवेदनशीलता का एक उदाहरण दिया है और हिमाचल प्रदेश को जो मदद की दृष्टि से जो सहयोग मिलना चाहिए उसमें जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से इस बात को लेकर के जरूर कहा जा रहा है कि नुकसान ज़्यादा है, ये कहने का अधिकार उनको है। नुकसान ज़्यादा है और ज़्यादा मदद मिले ये तो कहना उचित है, लेकिन उसके बावजूद हम संतुष्ट नहीं हैं। हम हिमाचल प्रदेश में सरकार में रहते हुए है हमारे मुख्यमंत्री के कुछ नहीं मिला तो ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। ऐसे दौर में समझता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से हट करके भी हमको सोचने की बातें तो कहते हैं, लेकिन वो सोच नहीं हो पा रही है रिफ्लेक्ट जिस प्रकार से सरकार की ओर से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से भी मिले, चर्चा की, बातचीत की, उन्होंने अपना आकलन, अपनी बातचीत का जिक्र किया, जो जो उन्हें पॉइंट्स देने थे वो दिए। और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा खुलेआम पत्रकार वार्ता में भी कहा और साथ साथ में मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि हम जो भी सहयोग हिमाचल चाहेगा, जो केंद्र से हो पाएगा, उसके लिए कहीं भी कमी नहीं छोड़ेंगे। इस बात को भी स्पष्ट किया। और उसके बाद तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए जारी करने के लिए केंद्र सरकार से जो है हमने बातचीत की है और पत्रकार वार्ता समाप्त होती है तो 200 करोड़ रुपए जारी भी हो गया। ऐसे में फिर ये प्रश्न खड़े करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हाँ, मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, इस बात का जिक्र करिए, लेकिन उसके बावजूद बार बार इस बात को कहना कि केंद्र हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा है। केंद्र ने क्या नहीं किया? केंद्र ने 361 करोड़ रुपए पहले दे दिए, 190 करोड़ रुपए उसके बाद दोबारा दिए, 400 करोड़ रुपए की कमिटमेंट गडकरी जी CRF की कर गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2700 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए जारी कर दिया गया और इसके अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए पिछले कल और जारी कर दिया। NDRF की टीमें भेजना, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर भेजना, जिंदगी बचाने के लिए जिस प्रकार से काम हिमाचल प्रदेश में किया, वो सब सारा का सारा काम प्रमुख रूप से वो केंद्र सरकार के सहयोग से हुआ है। ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर उसको थोड़ा सहयोग देती है, लेकिन NDRF जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए थे, आर्मी के चॉपर केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए थे, यानी कि रक्षा मंत्रालय के माध्यम से सारा आर्मी के जवानों ने वहाँ सारे उस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया। ऐसे में मुझे लगता है कि बार बार इस बात को कहना कि कुछ नहीं मिला, ये उचित नहीं है। आप मानसून सेशन की भी या स्पेशल हाउस की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि विपक्ष नहीं, हमने तो ऐसे में हकीकत ये है, मुझसे जब पत्रकारों ने पूछा था, मैंने बात कही थी कि सत्र का आयोजन करना ये सरकार के पर निर्भर करता है, सरकार के ऊपर जब निर्भर करता है। हाँ, सरकार अगर चाहेगी तो हम उस पर सारे विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे। और वैसे भी मैंने कहा कि मानसून सत्र जो है वैसे भी प्रस्तावित है, वो ऑलरेडी विलंब हो गया है। आमतौर पर 15 तारीख के बाद मानसून सत्र हो जाता था। ऐसे में मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, हमारी बात छोड़िए,
क्या ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस के ही विधायकों ने, कांग्रेस के ही सीनियर लीडर्स ने सत्र की बात, बुलाने की बात कही है? सुधीर शर्मा ने कहा है, कुलदीप राठौड़ ने कहा है, कांग्रेस के ही विधायक बोल रहे हैं। हम तो बात कहे नहीं। हमको जब पत्रकारों ने पूछा, प्रश्न पूछा कि सत्र के बारे में पूछा, हमने कहा सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार अगर बुलाना चाहती है तो चर्चा होगी। तो ऐसे में मैं किसी बात को लेकर के कह नहीं, हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। देखिए एक बात कहूँ मैं, हिमाचल प्रदेश में हम खुद जाकर के दिल्ली जाकर के, लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली जाकर के हिमाचल की मदद के लिए एक बार नहीं 3 बार जाकर के आए। गृह मंत्री से मिले, रक्षा मंत्री से मिले, गडकरी जी से मिले। गडकरी जी हिमाचल प्रदेश में आए और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी का जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में 2 बार खुद दौरा करने के लिए आए, जिनका अपना प्रदेश है, और आए ही नहीं, केंद्र से मदद दिलाने में सफल हुए। और उसके पश्चात गडकरी जी हिमाचल प्रदेश में आकर के दौरा करके गए और दौरा करने के बाद जो मदद हिमाचल प्रदेश में करने की बातें कही उन्होंने, वो बातें होंगी, निश्चित रूप से होंगी। और उसके बाद फिर ये कहना, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली जा कर के पैसा रोक रहे हैं, दिल्ली जा कर के ठीक तरह से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। ये राजनीतिक दृष्टि से इस आपदा की घड़ी में अगर शुरुआत कही है तो की है राजनीति करने की, तो सरकार की ओर से। सर छोटी सी बात है, राहुल गांधी आजकल फिर लद्दाख और ये पूरे बॉर्डर एरिया के भ्रमण पे है। चीन को लेकर उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है कि प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि चीन की तरफ से कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, एग्रेशन नहीं हुआ है, इंट्रूजन नहीं हुआ, जबकि लोकल लोग यहाँ बता रहे हैं कि चीन भारत की भूमि में घुसा है। देखिए मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी की बात को ना उनकी पार्टी गंभीरता से लेती है, ना देश गंभीरता से लेती है, ना आप लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।